मेरा खुद का प्रश्न था विधानसभा में फरवरी महीने में, मैंने पूछा था कि जब से नई सरकार आई है जून 24 से फरवरी तक कितने क्राइम्स रजिस्टर हुए हैं महिलाओं के अगेंस्ट में। उसके उत्तर में फरवरी तक का जवाब आया था कि 18,001 केसेस रजिस्टर हुए हैं। दुख की बात है, दर्द की बात है कि केवल 217 केस ही डिस्पोज हुए हैं। तो आप देखिए, ये है अचीवमेंट एक साल की। मैं तो यही बोलूंगी, दिस इज द अचीवमेंट ऑफ 1 ईयर, दिस इज द अचीवमेंट of the fake narration being spread by the government instead of providing basic security, self-respect, dignity to women. The government is busy in their marketing and promotion and has been insensitive जब उनकी जरूरत थी कि जाके उनके परिवार के साथ खड़े हों, तुरंत एक्शन ले। जब भी कोई इश्यू होती है एक ही आवाज आती है कि हाँ, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। आज तक 12 महीनों के अंदर एक भी इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई है कि क्या हुआ उसके बाद। क्यों रेपिस्ट इतना निर्भय होकर घूम रहे हैं हर जगह? क्यों रेपिस्ट के अंदर कोई डर ही नहीं है कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जब हम काम कर रहे हैं कि टूरिज्म बढ़े हमारे स्टेट में, लोग आए हमारे स्टेट में, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट स्पॉट से एक लड़की को लेकर गैंग रेप कर देते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां गया? क्यों जो कमी है होम डिपार्टमेंट में, पुलिस विभाग में, उसको तर्जुमा नहीं करा जा रहा है? अभी तक क्यों हाउस कमेटी गठन नहीं करा गया है? अभी तक क्यों हाई लेवल मंत्रिमंडल का एक भी मीटिंग नहीं किया गया है केवल इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे? ये दिखाता है कि सरकार बिल्कुल भी इनसेंसिटिव है। कोई भावना, कोई इमोशन नहीं है महिलाओं के लिए। आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे हमारी राज्य की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, तो कब आवाज उठाएंगे? आज अगर हम उनके लिए रास्ते पे नहीं आएंगे, नहीं लड़ेंगे, तो कौन लड़ेगा उनके लिए? ये 3 इंसिडेंट 3 दिनों में घटा है, आगे भी बहुत घट सकता है अगर सरकार ने कोई ठोस पदक्षेप नहीं लिया, ठोस स्टेप्स नहीं लिया तो। देखिए, 24 साल के अंदर महिलाओं के प्रति जो हिंसा, महिलाओं के प्रति जो दुष्कर्म वो बढ़े हैं उड़ीसा में, तो केवल बीजू जनता दल के शासन में बढ़े हैं। दीर्घ 24 वर्ष शासन के बाद भी महिलाओं को उनके शासन में न्याय नहीं मिला। अब ममिता का केस देख लीजिए। ममिता का केस तो कुछ नहीं कर रहे थे। जब तक भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन नहीं किया तब तक सब चुप बैठे थे। परी के केस को देख लीजिए। परी के केस में भी बीजू जनता दल डायरेक्टली ने कुछ नहीं किया जब तक भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने अपना स्वर नहीं उठाया उनके बीजू जनता दल के विरुद्ध या परी के सपक्ष में। तो एक एक्शन लेने के लिए जिस दल को विपक्ष की जरूरत होती है, वो आज पूछेंगे कि महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है, कहाँ थे वो? और सबसे दुख की बात यह है कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ी है बीजू जनता दल के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान, उनके गवर्नेंस के दौरान, उसमें बीजू जनता दल के नेता, मंत्री, विधायक, बहुत लोग उनमें से डायरेक्टली संपृक्ति उनकी थी वहां पे। जैसे ममिता का केस देख लीजिए, तो तब कहाँ थे? तब तो जो मंत्री बैठे थे उनको पदवी से भी नहीं निकाला। केवल बीजू जनता दल का रवैया के कारण जो कन्विक्शन रेट था, जो महिलाओं के प्रति हिंसा होती थी, 9.2%, केवल उन लोगों को सजा मिली है, बाकी लोगों को नहीं मिली है। अब भारतीय जनता पार्टी आई है तो इतने दिन का जो दुष्कर्म जो कुछ हुआ नहीं, उसके साथ लड़कर महिलाओं को इंसाफ दे रही है। स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो गोपालपुर का जो इंसिडेंट हुआ है वो उसको विवश निंदा करते हैं। केवल निंदा ही नहीं, उसके जो लोग एक्यूज्ड हैं, जिन लोगों ने वो दुष्कर्म किए हैं, उनको सजा जरूर मिलेगी। और 24 घंटे के अंदर जो 10 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। तो ये है एक्शन मोड में काम करना, इसी को कहते हैं।